मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे इज़ योर ईवीएस क्लास। लास्ट ईवीएस क्लास में हमने चैप्टर 14 स्टार्ट किया था। मैप के बारे में पढ़ा था हमने कि हमको अगर कहीं जाना है तो हम किस तरह से मैप के सहारे हम उस जगह पर जा सकते हैं। जो मैप होता है वो क्या होता है, एक पेपर पर रफ डायग्राम होता है किसी भी जगह पर पहुंचने के लिए, किसी भी रास्ते को शो करने के लिए। तो हमने देखा था कि दिल्ली में जो जंतर मंतर है उस तक हम कैसे पहुंच सकते हैं। तो हमने 2 रास्तों के बारे में पढ़ा था। आज हम मैपिंग के बारे में कुछ और पढ़ेंगे। तो यहाँ पर है स्केच, लैंडमार्क्स एंड सिम्बॉल्स। स्केच, व्हाट इज स्केच? स्केच क्या होता है? अ स्केच इज अ रफ पिक्चर दैट इज ड्रॉन टू शो द वे वन शुड फॉलो टू रीच अ सर्टेन प्लेस। ठीक है, स्केच एक रफ पिक्चर होती है पेपर के ऊपर जो क्या बताती है, हमको रास्ता बताती है और उससे हम निश्चित प्लेस पर पहुंच सकते हैं। अ स्केच इज़ नॉट मेड टू शो एग्जैक्ट मेजरमेंट। ठीक है, जो स्केच बनाए जाते हैं उसमें एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं होता है, वो सिर्फ रफ जनरली बनाया जाता है जो हमको इजीली हमको एक जगह से दूसरी जगह जहाँ पर हमको जाना है वह पहुँचा सकता है। तो स्केच मतलब जो ड्राइंग होती है, ठीक है, जो रेखाकृति होती है, जो लाइंस होती है मैप में, उसके थ्रू दर्शाया जाता है कि हमको कहाँ से जाना है, कैसे जाना है। नेक्स्ट है लैंडमार्क्स। लैंडमार्क्स हेल्प अस फाइंड आवर वे टू अ डेस्टिनेशन इजीली। ठीक है, जो लैंडमार्क्स होते हैं वह हमारी मदद करते हैं रास्ते को ढूंढने के लिए और हम आसानी से हमारी मंजिल पर पहुंच जाते हैं। डेस्टिनेशन मतलब हमारी मंजिल, जो जगह जिस जगह हमको जाना है वो होता है डेस्टिनेशन। तो वहाँ पर हम आसानी से पहुँच सकते हैं लैंडमार्क्स की सहायता से। टॉल बिल्डिंग्स, पार्क्स, टेम्पल्स, चर्चेस, मॉन्यूमेंट्स एक्सेट्रा आर सम कॉमन लैंडमार्क्स। ठीक है, आपने मैप में देखा होगा कि बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को एक सिंबल के रूप में बनाया जाता है, पार्क बनाए जाते हैं, टेम्पल्स मंदिर बनाए जाते हैं, चर्च, मॉन्यूमेंट्स। तो ये सब चीज़ें क्या होती है, लैंडमार्क्स कही जाती है। जब इनको छोटे रूप में किसी नक्शे में, मैप में दर्शाया जाता है तो उसको लैंडमार्क्स कहा जाता है। नाउ कम ऑन नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट टॉपिक है आपका सिम्बॉल्स। ठीक है, चिन्ह जो होते हैं, सिम्बॉल्स आर यूज टू शो लैंडमार्क्स ऑन अ मैप। जो लैंडमार्क्स की बात हम कर रहे थे उनको जब मैप में शो किया जाता है तो किसी सिंबल के द्वारा किया जाता है। एक मतलब नाम लिखने की ज़रूरत नहीं होती, बस वह सिंबल बना दिया जाता है तो उससे समझ में आता है कि यह सिंबल किसका है। अ सिंबल इज़ अ साइन। ठीक है, सिंबल क्या होता है, चिन्ह होता है, नंबर या फिर कोई नंबर हो सकता है, और अ मार्क या फिर कोई मार्क हो सकता है, विच हैज़ अ फिक्स्ड मीनिंग, जिसका अपना एक फिक्स मीनिंग होता है, मतलब परमानेंट उसका मीनिंग होता है कि अगर ऐसा मार्क है या ऐसा साइन है या ऐसा नंबर है तो उसका मीनिंग यही होगा। सिम्बॉल्स आर यूज्ड इन मैप्स टू डिनोट समथिंग। ठीक है, सिम्बॉल्स का यूज़ जो है वो मैप में किया जाता है किसी चीज़ को दर्शाने के लिए, विदाउट यूजिंग टू मच स्पेस। ठीक है, बहुत ज़्यादा जगह की ज़रूरत नहीं होती है उसके लिए। अगर हम सिम्बॉल्स का यूज़ करते हैं मैप पर तो वो बहुत कम जगह पे हमारा काम हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल के यहाँ पर आपको दिया है जैसे हॉस्पिटल। अगर हमको हॉस्पिटल के बारे में बताना है तो ये जो साइन है अगर आप ये बना देंगे या फिर मैप में आपको कहीं ये साइन दिखता है तो आप समझ जाइए कि यहाँ वहाँ पर क्या है, हॉस्पिटल है। ठीक है, रेलवे ट्रैक को इस तरह से बनाया जाता है, ये रेल की पटरी है और ये एक छोटा सा रेल के डिब्बे की तरह बना दिया जाता है, मतलब वहाँ पर क्या है, रेलवे ट्रैक है। रिवर, नदी को ऐसे ब्लैक हुआता है पूरा और ऐसे वाइट से ऐसे किया जाता है तो ये क्या है, नदी, रिवर है। डेंजर, अगर वहाँ पर खतरा है, बहुत घना जंगल है या फिर वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित कुछ चीज़ें हैं तो ये डेंजर के लिए ये बनाया जाता है, मतलब कि वहाँ पर खतरा है, उस जगह पर क्या है, खतरनाक जगह है। तो इस तरह से कुछ सिम्बॉल्स होते हैं, इनके परमानेंट मीनिंग होते हैं, फिक्स मीनिंग होते हैं। अगर इनको मैप में शो किया जाता है तो यह जगह भी कम लेते हैं और आसानी से हमको उस चीज़ के बारे में बता देते हैं कि हॉस्पिटल कहाँ है, स्कूल कहाँ है, बिल्डिंग्स कहाँ हैं, सभी का अपना अपना क्या है, एक सिंबल है। तो इस तरह से एक मैप में क्या होता है, एक तो स्केच होता है, रफ स्केच होता है, देन उसके बाद लैंडमार्क्स होते हैं। लैंडमार्क्स में जो जगह होती है, भूमिगत जगहें होती हैं, उनके बारे में बताया जाता है। और सिम्बॉल्स ये इन चिन्हों को कहा जाता है। तो ये सिम्बॉल्स भी मैप में यूज़
किए जाते हैं। नाउ नीचे आपको एक एक्सरसाइज दी है, ड्रॉ सिम्बॉल्स दैट शो द फॉलोइंग प्लेसेस ऑन अ मैप इन आर नोटबुक। ठीक है, आप अपनी रफ नोटबुक में ये जो सिम्बॉल्स हैं इनको शो करेंगे, एक मैप बनाएंगे आप, डेंजर, हॉस्पिटल, रिवर, ठीक है, कहीं पर भी आप ये इनके चिन्ह बनाकर शो करेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे। अब यहाँ पर कुछ टर्म्स दी हुई है वो भी हम पढ़ लेते हैं। मैप किसको कहते हैं? ग्राफिकल ड्राइंग ऑफ एन एरिया डेट टेल्स द लोकेशन ऑफ डिफरेंट प्लेसेस इन डेट एरिया। ठीक है, किसी भी जगह की क्या बनाना, ग्राफ मतलब पेपर पर ड्राइंग बनाना और वहाँ की लोकेशन अलग अलग जगह को बताना कि अलग अलग जगह कहाँ पर लोकेट है, कहाँ पर स्थित है। ठीक है, मान लीजिए महू है तो महू में हॉस्पिटल कहाँ है, ठीक है, सिनेमा घर कहाँ है, इस तरह से। अगर महू में नदी है तो नदी कहाँ है, चौराहा कहाँ है, पुलिस स्टेशन कहाँ है, तो ये सब चीज़ें महू के मैप में आपको मिलेगी। तो इस तरह से किसी भी जगह का, किसी भी एरिया का ग्राफ पर ड्राइंग बनाना तो उसको क्या कहा जाता है? मैप कहा जाता है। स्केच किसको कहेंगे? अभी पढ़ा हमने, रफ पिक्चर डेट इज ड्रॉन टू शो द वे वन शुड फॉलो द रीच अ सर्टेन प्लेस। ठीक है, एक रफ पिक्चर होती है, रफ पिक्चर जो हम खुद से बनाते हैं कि हाँ हमको पता है कि वहाँ जाना है, या किसी की मदद से हम बना रहे हैं कि किसी जगह की हमको रफ पिक्चर बनाना है। अगर हम किसी लाइन के द्वारा ड्रॉ करते कि पहले हमको इधर जाना है, राइट जाना है, फिर लेफ़्ट जाना है, फिर वहाँ जाना है, फिर वहाँ, तो इस तरह से जो पिक्चर बनाते हैं उसको स्केच कहा जाता है। और हर किसी को यह फॉलो करनी चाहिए ताकि वह उस सर्टेन प्लेस पर जल्दी से जल्दी पहुँच सकें। तो यहाँ पर ये चैप्टर की रीडिंग आपकी जो है वो कंप्लीट होती है। चैप्टर को आपको अच्छे से रीड करना है और मैपिंग में क्या क्या चीज़ें होती हैं उनको अच्छे से लर्न करना है और ध्यान में रखना है। अब नेक्स्ट पार्ट में हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे, जब तक आप इस चैप्टर को अच्छे से रीड करके रखेंगे। थैंक यू।